बारे में छोड़ा कुछ नहीं है। चलिए मैं भी कुछ बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो पहली बार आए? पहली बार। अच्छा, आप सब लोग पहली बार आए। चलिए एक बार आप सभी के लिए एक बार दुआ करें। नाम सलामुद्दीन है और यही पास में मेरा गाँव पड़ता है बिस्ता, थोड़ी दूर आगे वहीं से बिलोंग करता हूँ। और अगर बात करूँ स्टीज से पहले मैं बाई प्रोफेशनल मैसन का काम करता हूँ। मैसन जानते हैं आप सभी लोग? यस। हवेगिरी का काम करता था, ईटा वगैरह जोड़ने का काम करता था। हाँ बिल्कुल, पहले ईटा जोड़ता था और अब लोगों को जोड़ता था। जोड़ता नहीं करता, छोड़ता भी नहीं हूँ। जिससे आप लोगों की शुरुआत हुई वैसे से मेरी शुरुआत हुई थी। कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे, कुछ बहुत बड़ा ड्रीम नहीं था, कुछ पाने की ज़्यादा इच्छा थी नहीं। कि मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि पूरा जो काम करेगा उसका पेट ही चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और 99% लोग इस तरह कभी सोच ही नहीं पाते, इसलिए वो कभी भी अपने उस स्टैंडर्ड को कभी भी वो अपने अपग्रेड भी नहीं कर पाते। तो पहली बार यहाँ पर आके बताया गया हमारे सपनों के बारे में। जब उसको देखा मुझे विश्वास हुआ कि यार सपने जिंदगी जिंदा, मतलब अगर आप जिंदा हो, अगर आपके पास में सपने नहीं तो इसका मतलब ये चीज़ समझ लो कि आप जो गिनती होगी वो जिंदों के अंदर होगी। जो इंसान मर जाता है सपने उनके मर जाते हैं। अगर जिंदे हो तो सपने होने चाहिए। ये चीज़ समझ में आया और उसी दिन कमिटमेंट बनाया कि अगर यहाँ पे बाकी सभी लोग सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो मैं भी उसी एनर्जी के साथ में, मोटिवेशन के साथ में हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे। क्या करेंगे? अपने दोस्तों के पास में जाएंगे। तो सबसे तक जो करीब दोस्त हमारा होगा उसी पास जाते हैं ना। मैं भी गया और बताया सब कुछ वेस्टेज के बारे में कि भाई ऐसा है ऐसा है, दोनों लोग लखपति बन जाएंगे। मतलब पूरे सपना मैंने दिखा डाला जो मैंने देखा था, है ना। उसने लास्ट में फाइनली लाइन बोला कि सलामुद्दीन भाई ये सब छोड़ो, ये बताओ पैसा कितना है। और जो उस मंथ का जो मेरा चेक आया था वो आया था 474 रुपये। कितना आया था? 474। मतलब मैंने उसको चेक दिखाया, वो मुझे शक्ति कपूर की तरह देखता है ना। मतलब बोलता है सलामुद्दीन भाई इतने में तो मेरी बीवी भाग जाएगी। तो हमने कहा यार कमाल है। फाइनली वो जुड़ा नहीं, मैंने उसको बहुत ही सपोर्ट करने की कोशिश किया कि चल कोई बात नहीं, पैसा हम लोग लगा देंगे, सबको मैं सपोर्ट कर। बट उसने तभी मुझे समझ में आ गया कि हर एक फ्रेंड ये मैंने किया था। और गाना भी आजकल निकल चुका है। ऐसा शुरुआत के सफर शुरुआत किया और करते करते महीने का 8,000 भी हुआ, 10,000 भी हुआ, 20,000 भी हुआ, 32,000 भी हुआ, 42,000 भी हुआ, 60,000 भी हुआ, 70,000 हुआ, 72,000 हुआ, 80,000, 81,000 और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने का चेक 95,812 रुपये। ये सिर्फ और सिर्फ जो कुछ देन है वो इस इंडस्ट्री का देन, इस बिजनेस का पावर है। और अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हुए गर्व होती है, खुशी भी होती है। और बाकी बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि आज बाकी और बर्दिया के अंदर लगभग में 1 रुपया डायमंड है। इंडिया में चले जाएंगे बहराइच डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो पूरे बहराइच डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सलामुद्दीन का ही नाम आता है डायमंड, और बाकी कोई कैसे हो पाएगा। आखिर यहाँ तक मैं पहुंचा कैसे, जाना चाहते हैं आप सभी लोग? 5 मिनट आप लोग समय और दे सकते हैं। इसमें महीने का स्टार्टिंग है और अभी आप सबको पता है कि हम लोग का ट्रिप जाने वाला है कहाँ पे? थाईलैंड। कहाँ पे? थाईलैंड को पटाया। वहाँ ट्रिप जाने वाला है जनवरी के अंदर, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी में जो व्यक्ति काम करेगा इंशाल्लाह सब लोग थाईलैंड में, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा समझिएगा, इस बिजनेस को सीरियसली देखिएगा कि जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, है ना। अगर इसको समझ में आ जाएगा तो बता रहा हूँ, आपका तो पता नहीं लेकिन सलामुद्दीन तो थाईलैंड जरूर जाएगा ही। जब इस बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं दोस्त, अभी आप सब लोग बहुत सारे हमारे भाई नए आए, मेरे बहुत लोग जानता भी हूँ, है ना। और बहुत सारी साथी हमारी पुरानी भी। सफलता कैसे मिलेगी थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, है ना। वरना होगा ये कि आज यहाँ पे आप मोटिवेट हो जाओगे, कमिटेड हो जाओगे, कुछ लोग 3, 4 महीने 6 महीने से लगे भी होंगे पर उनका बिजनेस आगे बढ़ नहीं रहा होगा। कोई बाजार में जाते जब उनको बताता है तुम अब मिले हो, हमको तो 3 साल पहले कुछ चीज मिला था। सलामुद्दीन ने हमको आज के 3 साल पहले ही प्लान दिखा था, तुम अब आए हो। हमने करके छोड़ दिया, कुछ होता हुआ था। एक व्यक्ति मुझसे मुलाकात किया यहीं डीपी तालीम केंद्र के कहीं आसपास में मुलाकात हुई। उसने बोला यार ये तुम प्लान आप दिखा रहे हो, 2008 में जब यहाँ पे कंपनी लंच हुई तब दीपक सर ने मुझे प्लान दिखाया था, कंपनी के मालिक। तो ऐसे लोग से कैसे बच पाएंगे, उसका तरीका आपको बता जाना चाहते हैं आप लोग? थैंक यू सो मच। अगर आप ना करें तो नहीं बताएंगे। देखिए अभी अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति का सामान कहाँ से आता है? मार्केट से लगभग सबका आता है सामान। अब अगर मार्केट से हम वेस्टेज में स्विच करेंगे अपने आप को तो
व्यक्ति सामान कहाँ से लेके आता है? बाजार से आता है, लेके आता है। हम वो चीज से क्यों लेते हैं? जब तक आपको चीज समझ में नहीं आएगा, आप क्लियर कट नहीं होगे, आपका माइंड टोटली फोकस नहीं होगा, तब तक आप अपना दुकान, भाई आप साबुन बाहर से भी लगा रहे हो, लक्स लगा रहे हो, लाइफबॉय, XYZ जो भी आता है वो लगा रहे हो, बट वो सब ना लगाकर आप वेस्टीज का एक्चुअल का ब्रांड क्यों यूज करोगे? कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। मैं आपसे सिंपली तो सवाल करता हूँ, अच्छा ये बताइएगा, हमारे लाइफ के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर हमारे जरूरतें ज्यादा होते हैं या फिर हमारे सपने? हमारे लाइफ के अंदर हमारे सपने ज्यादा होते हैं फिर हमारी जरूरतें ज्यादा होती हैं? जरूरतें वाले कितने लोग हैं? एक बार 3 दोस्त जाते हैं विदेश यात्रा करने, जिसमें एक चाइना का व्यक्ति होता है, एक नेपाल का व्यक्ति होता है और एक होता है इंडिया का व्यक्ति। तो जो एयर होस्टेस आती है ना, तो उसमें जूस वगैरह मिलता है, तो 3 लोग जूस मंगाते हैं, पीते हैं, तो जो चाइना वाला व्यक्ति होता है वो गिलास को खड़ा करके रख देता है, क्या करता है? सीधा रख देता है। और जो इंडिया का व्यक्ति होता है वो उल्टा करके रख देता है। लेकिन अब हम ठहरे नेपाली, जो हमारे नेपाल का जो महापुरुष था उसने गिलास को लेटा के रख दिया। अब एयर होस्टेस आई तो कंफ्यूज हो गई, बोले चलो इंडिया वाले ने उल्टा रखा, इसका मतलब इनको कुछ नहीं चाहिए। चाइना वाले ने क्या किया, गिलास को सीधा रखा, इसका मतलब इनको और ये इसका मामला क्या होता है? तो बोले सर मैम हम तो नेपाल के, मिल जाएगा तो भी ले लेंगे, नहीं मिलेगा। सो जरूरतें ज्यादा होते हैं, कितने लोग सहमत हैं? नहीं होगा कि वेस्टीज हम सपने के लिए कर रहे हैं या फिर जरूरत के लिए कर रहे हैं। बहुत पॉइंट की बात है, इसको आप लोग लिखिएगा कि जरूरत क्या होता है। जरूरत हमारे लाइफ में क्या होता है? खाली रोटी, कपड़ा, घर, ये क्या है? घास बास, कपास, ये क्या है? हमारा नीड है, इंसान जरूरत। अच्छा रोटी, चाहे आपको अच्छी रोटी मिल जाए, चाहे सूखी रोटी मिल जाए, चाहे 3-4 दिन की रोटी मिल जाए, उससे क्या होगा? खाली पेट भरेगा, उसका और कोई वसूल है? खाली क्या करेगा? आपका पेट वो भरेगा। अगर बात मैं करूं कपड़े की, तो चाहे ब्रांडेड कपड़ा मिल जाए, चाहे आपको रेवन का मिल जाए, चाहे आपको लैनान का मिल जाए, चाहे आपको वैन हुसैन का ब्रांड मिल जाए, किसी का ब्रांड मिल जाए, चाहे सियाराम का मिल जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। कपड़ा खाली काम क्या है? टर्को, चाहे वो 1000 रुपए मीटर हो, चाहे वो 1 लाख रुपए मीटर हो, चाहे वो 16 मीटर हो। सही है कि नहीं? है कि नहीं? मकान की अगर बात करें तो देखो, मकान हम लोग किस लिए बनाते हैं? चोर से तो बचा सकते नहीं हो आप, जितना बड़ा मकान हो। अगर चोर से बचाया जाता तो ओसामा बिन लादेन को, इतना बड़ा उसका सिक्योरिटी जहां तक उसने बना के रखा था, ओसामा बिन लादेन को वहां पर जाकर लोगों ने मार दिया, तो उनको तो बचाया जा नहीं सकता है। देखो मैं उसका कोई सपोर्टर नहीं हूँ यार, ओसामा बिन लादेन एग्जाम्पल में ले रहा हूँ आपको। तो मकान खाली बनाया था कि जो कुत्ते बिल्ली रहते हैं उससे हम हिफाजत, इतने होता है ना। अब वो मकान आपका चाहे महल हो या फिर जो लोग गरीब फुटपाथ पे प्लास्टिक टांग के रखते हैं, चाहे वो मकान, खाली क्या करते हैं, हमारे सर के ऊपर एक छत की जरूरत है। ये सुन लो, तो ये हमारी क्या है? जरूरत है। अच्छा क्या इसके अलावा कोई जरूरत है इंसान? नहीं है जरूरत कोई? तो अगर आप इसके लिए आ रहे हो तो माय गॉड की कसम, वेस्टीज आपसे नहीं होगा। कलकत्ता बोलेगा ना कि हमने भी वेस्टीज किया था, तो आप भी कहोगे चलो ठीक है ना यार। लेकिन अगर आपका सपना है कि रोटी, अगर आपका एक सपना बन जाए कि वही रोटी वो लक्ष्य पराठे, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, तो वो आपका क्या है? सपना। काम दोनों का एक ही। अगर वही सपना आपका कपड़ा निकल के आ जाए ब्रांड में, जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया था तो मैंने एक ब्रांड देखा था अपने लिए, वैन हुसैन का, जो प्लानिंग में कर रहा हूँ बहुत जल्द। तो जब मैंने उसका ब्रांड में देखने गया लखनऊ के अंदर, तो खाली उसका एक ब्लेजर जो ऊपर का होता है, वो ब्लेजर लगभग 5000 आईसी से खाली इसका ब्लेजर स्टार्ट था, और पूरा 50,000 आईसी का था। तो क्या थे? ब्रांड। लेकिन साला वैन हुसैन डाल लो ना शरीर के ऊपर, किसी की बात मजा नहीं, पूछ के बताते कि कितना कमाते हैं, उसका ये लोगो ही काफी है। अरे एक बार डाल लो साला, फीलिंग आती है मिलो वाली, सच कुछ समझ बता रहा हूँ। किसी के मजाल नहीं, पूछ ला से कितना कमाते हो, उसका वो लोगो देखेगा और स्कैन करके गूगल में देख लेगा प्राइस इसका कितना है। एक बार मैं एक शर्ट देख रहा था, 1-1 लाख रुपए तक खाली वो शर्ट बिक रहा था। अच्छा उसको पहनता कौन होगा? इंसान। तो अगर ये आपका सपना बन जाए तो क्या हो जाता है आपका? मजबूरी, फिर तो करना ही
मकान की बात करें, एक होता है तिरपाल वाला मकान जिसे मैंने बताया, और एक मकान होता है जिसके अंदर बाकायदा फुल एयर कंडीशनर हो, है ना, बाकायदा मार्बल्स ग्रेनाइट चमक रही हो, है ना, पूरा शीशे की तरीके से आपका फर्श हो, साला अंदर जाओ लाइट बंद हो जाए, जल जाए, बाहर आओ लाइट बंद। फुल लाइट। सुबह सुबह सो के उठो और वेटर आए बोले सर चाय या कॉफी, आप बोले वेस्टीज का हो, कोई दिखाते ना। तो अगर आपका ये है तो ही वेस्टीज आपसे, और अगर कोई जरूरत के लिए कर रहा है तो वेस्टीज से वो सामान ना लेगा और ना वो मीटिंग में आएगा, तो वो काम करेगा। देखो मार्केट से हमें क्या पूरा होता है, हमारी जरूरत और कुछ पूरी होती है। जिस दिन किसी का आपने सपना या तो बना दिया और या अपना बना लिया, तो उस दिन हर हाल में आप मार्केट से स्विच कहां कर जाओगे, वेस्टीज के अंदर। देखो एक क्या होता है, देखो सपने भी बहुत प्रकार से लोग देखते हैं। एक क्या होता है हमारा चाहत, और एक सपना ही होता है। चाहत क्या होता है कि सलामुद्दीन अगर यहाँ तक पहुंच सकता है तो मैं भी, चाहत ये होता है कि मुझे मानते हैं ब्लैक कलर की बाइक पसंद है या कार पसंद है, ये क्या है, चाहत है कि जैसे हम रेड देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अरे छोड़ो यार रेड, ये क्या है हमारी। लेकिन सपना क्या है, इस्लामुद्दीन करे या छोड़ दो लेकिन मैं पहुंच के, ये क्या है। तो जिस दिन आपका ये सपना क्लियर होगा ना, तब आपसे काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। तो ये चीज आप लोग समझिए कि अगर वेस्टीज आप कर रहे हो तो कोई मजबूत एक ठोस अपना आप लोग कारण बनाइए वेस्टीज करने का, कि आखिरकार आप वेस्टीज कर क्यों रहे हो। एक आपका मजबूत रीजन अगर होगा तो ही दोस्त वेस्टीज के बाद आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। ये कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं वेस्टीज करने का, पक्का। कितना कमिटमेंट करते हैं कि आज के बाद हम जरूरत की नहीं सब वेस्टीज को करेंगे सपनों के लिए, कितने लोग कमिटमेंट लेते हैं, ऑनेस्टली बताइएगा सभी लोग। एक बार जोर आता नहीं होनी चाहिए।